श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। श्रावण मास महात्म व्रत कथा 9वां अध्याय। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं शुक्रवार की कथा कह रहा हूँ, जिसे प्राणी यदि श्रद्धा पूर्वक सुनता है अथवा करता है, वह समस्त विपत्तियों से छूट जाता है। इसी बाबत एक कथा है। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम वाला राजा था। उसने बहुत प्रयत्न किए, पुत्र प्राप्ति के, लेकिन उसे कोई पुत्र नहीं हुआ। उसकी पत्नी का नाम सुकेशी था, जो सर्वगुण संपन्न थी। जब पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो वह अत्यंत चिंतित और परेशान हो गई। अब वह स्त्री स्वभाव के कारण दुखी रहती, तो उसने एक उपाय किया। प्रत्येक मास में कपड़े के टुकड़े को वह अपने उदर में बांधकर पेट की वृद्धि करती रहती और इस तरह आभास कराती जैसे वह गर्भवती है, जिस कारण स्वप्रसूत के अनुसार वह गर्भिणी को खोजती रही कि कोई गर्भवती महिला मिल जाए। प्रारब्ध से पुरोहित की पत्नी को उसने देखा। उस समय वह गर्भवती थी। राजा की पत्नी ने प्रसव समय में दाई के कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस दाई को एकांत में बहुत धन दिया और कहा कि तुम पुरोहित की पत्नी के द्वारा जो भी संतान उत्पन्न होगी वह मुझे चुपचाप लाकर दे देना, और यह बात किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। उसके बदले मैं तुम्हें और बहुत धन दूंगी और तुम्हें माला माल कर दूंगी। राजा ने इधर अपनी पत्नी रानी को गर्भवती जानकर पुंसवन संस्कार तथा सीमंतोन्नयन बड़े प्रसन्न मन और धूमधाम से किया। दाई ने रानी से कहा कि पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय अब नजदीक आ गया है। यह सुनकर उसी तरह रानी ने भी वचन रूपी कार्य करना आरंभ कर दिया। पुरोहित की जो स्त्री गर्भवती थी, वह प्रसूति के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उसे इस बात का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए जैसा दाई ने कहा वह वैसा ही करती रही। पुरोहित की स्त्री के वंचना करने के लिए दाई ने उसके नेत्र और कान पर पट्टी बांध दी। जब पुत्र उत्पन्न हुआ, तब उत्पन्न हुए पुत्र को चुपचाप किसी के द्वारा राजमहिषी के समीप भिजवाया, और इस प्रकार राजमहिषी के समीप उस पुत्र का जाना कोई नहीं जान पाया। और राजमहिषी ने उस पुत्र को रानी को चुपचाप सौंप दिया। रानी ने पुत्र ग्रहण कर अपने पति से कहा, हे स्वामी, मुझे पुत्र हुआ है। इस प्रकार राजा ने सारे राज्य में और हर जगह खबर कर दी कि राजा के घर में पुत्र उत्पन्न हुआ है। इधर दाई ने पुरोहित पत्नी के नेत्र बंद ना खोले। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई थी, जो उसने पुरोहित पत्नी को दिखाया और कहा, हे भगवान, यह क्या हुआ? देखो, तुम्हारे गर्भ से एक मांस की पिंडी निकली है। और अपना दुख प्रकट करने लगी तथा आश्चर्य, दुख और खेद युक्त वाणी से उस गर्भवती से कहने लगी, हे पुत्री, यह बहुत बड़ा अनिष्ट हुआ है। तुम पतिदेव से कहकर इसकी शांति अवश्य करवा देना। पुत्र नहीं हुआ तो क्या हुआ, परंतु तुम भाग्य से सदा जीती रहोगी। पुरोहित पत्नी को प्रसव स्पर्श की चिंता हुई और वे रो रो कर विचार करने लगी कि ये मेरे साथ क्या हो गया। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या कहीं इस दाई ने कोई कपट तो नहीं किया? क्या इसने मुझसे कोई धोखा किया? वह संदिग्ध अवस्था में ही पड़ी रही। भगवान ने सनत कुमार से कहा, राजा ने पुत्र की उत्पत्ति से खुश हो बड़े आनंद धूमधाम से जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को, साधु संतों, दीन दुखियों, जरूरतमंदों को स्वर्ण, चांदी, सोने, मोतियों की माला, हाथी, घोड़े, रथ आदि अनेकों वस्तुओं के दान दिए
और जो कैदी जेल खाने में बंद थे उन्हें भी प्रसन्नतापूर्वक छोड़ दिया। उनके सारे अपराध माफ कर दिए और सूतकांत में नामकरण आदि संस्कार किए। राजा ने उसका नाम प्रियव्रत रखा। श्रावण महीने के आ जाने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका का पूजन अर्चन किया। दीवार में बहुत लड़कों के सहित जीवंतिका की मूर्ति लिखवाकर पुष्पमाला से पूजन अर्चन कर 5 दीपक जलाए। गेहूं के आटे से दीपक बनाकर उनमें दीपक जलाती तथा स्वयं भी गेहूं के आटे के दीपक को घृत में पकाकर भोजन किया और अक्षत चारों ओर डालकर नित्य प्रार्थना करती, जहाँ भी मेरी संतान हो, हे करुणानिधि, जीवित उसकी आप सदा रक्षा करना। इस प्रकार प्रार्थना कर कथा श्रवण कर यथाविधि नमस्कार करती। जीवंतिका के प्रसाद से बालक दीर्घायु हुआ। उस रोज से जीवंतिका देवी उस पुत्र की मातृ गौरव से रात दिन रक्षा करने लगी। यों कुछ काल बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। पितृभक्त पुत्र ने पिता की सभी पारलौकिक क्रियाएं संपन्न की। फिर मंत्री पुरोहितों ने प्रियव्रत को राज्य सिंहासन पर बैठा दिया। उसने प्रजा की रक्षा तथा कुछ काल तक सुखपूर्वक राज्य किया। फिर राज्य का भार अपने मंत्रियों को दे दिया और पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति द्वारा गया जाने की इच्छा प्रकट की। उसने राजकीय वेश छोड़कर कार्पटिक वेश बनाकर यात्रा आरंभ की। मार्ग में वे किसी गृहस्थी के मकान में निवास किया। उसी रोज उसकी पत्नी को पुत्र हुआ था। इसके पूर्व उसके 5 पुत्रों को क्रमशः षष्ठी देवी प्राण हर चुकी थी, पर इस पुत्र के हो जाने पर 5वें रोज राजा प्रियव्रत वहां पहुंच गए। राजा ने उनके घर में शयन किया तो जब रात षष्ठी देवी बालक को ग्रहण करने आई, तब षष्ठी देवी को देखकर जीवंतिका देवी ने कहा, हे षष्ठी देवी, इस राजा को लांग कर मत जाओ। इस प्रकार जीवंतिका के मना करने पर जैसे षष्ठी देवी खाली हाथ आई, वैसे खाली हाथ चली गई। उसने 5वें रोज पुत्र को जीवित देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई और राजा से प्रार्थना की, है राजन, आज के रोज मेरे मकान पर आप ठहरे हैं। हे प्रभु, आपके पावन चरण कमलों से मेरा घर पवित्र हो गया है। आपकी दया से यह मेरा 6वां पुत्र जीवित है। गृहस्थी की ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रियव्रत ने वहाँ निवास किया। फिर गया जाकर पिंडदान करने लगे। वहाँ विष्णु पद पर पिंड देते हुए उन्हें आश्चर्य हुआ। जब पिंड ग्रहण के लिए 2 हाथ निकल पड़े। यह घटना देखकर राजा प्रियव्रत को बड़ा विस्मय हुआ और संदेह करने लगा कि अब मैं क्या करूं। ब्राह्मण आज्ञा से राजा ने विष्णु पद पर ही पिंड अर्पण किया। फिर किसी सत्यवादी ज्ञानी ब्राह्मण से पूछा कि मेरे साथ इस प्रकार की घटना क्यों हुई। उसके पूछने पर ब्राह्मण देव ने कहा, हे राजन, ये दोनों हाथ आपके पिताजी के हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसकी जानकारी के लिए आपको घर जाकर अपनी माता से पूछना चाहिए। इसके बारे में अवश्य माता कुछ बताएंगी। राजा चिंतित तथा दुखी हो मन में अनेक तरह के विचार करने लगा और यात्रा पूरी कर जहाँ राजा के पहुँचने से लड़का जीवित हुआ था, उसी गृहस्थी के घर में जाकर उस दिन निवास किया। उस घर में एक और पुत्र का जन्म हुआ था और जन्म का 5वां दिन था। इस दूसरे दिन लड़का हो जाने पर रात के समय षष्ठी देवी पुत्र को ग्रहण करने फिर से आई। षष्ठी देवी को जीवंतिका ने पुनः मना किया तो षष्ठी देवी ने जीवंतिका से कहा, हे जीवंतिके, आपको इसकी क्या आवश्यकता रहती है? आप क्यों बार बार इस राजा की रक्षा करती रहती हैं? तथा कौन सा व्रत इसकी माँ करती है जिस कारण आप दिन रात इसकी सेवा और रक्षा में रहती हैं? षष्ठी देवी की ऐसी वाणी सुनकर जीवंतिका देवी कुछ हंसती हुई कहने लगी, राजा प्रियव्रत भी
रात दिन इसी चिंतन के कारण नींद नहीं आ रही थी। वे जागे हुए थे। वे आंखें बंद करके सोने का बहाना किए हुए थे। उसी समय राजा ने उन दोनों की सब बातें सुनी। जीवंतिका देवी ने कहा, हे षष्ठी देवी, इसकी माँ श्रावण मास में शुक्रवार के दिन नित्य मेरा पूजन तथा व्रत करके जो नियम होते हैं वे सब पूर्ण श्रद्धा पूर्वक करती है। उसी नियम को मैं आपसे कहती हूँ। इसकी माँ हरे वर्ण का कपड़ा तथा हरे रंग की चोली ग्रहण नहीं करती और हरे वर्ण की कांच की बनी चूड़ी भी अपने हाथों में नहीं पहनती। चावल के धोवन के जल को भी कभी नहीं लांघती। हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं जाते। हरे वर्ण का हो जाने से कोई साग सब्जी भी नहीं खाती। यही सब मेरी प्रसन्नता के लिए ही करती है। इसी कारण इसकी मैं निरंतर रक्षा करती हूँ तथा इस लड़के की भी सुरक्षा करती हूँ। यह सब सुनकर राजा सुबह अपने नगर को चला गया। राजा के स्वागतार्थ वहाँ के नगरवासी तथा देशवासी सभी जीव प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया। राजा ने माता से पूछा, हे माता, आप जीवंतिका व्रत करती हैं? यदि करती हैं तो उसकी क्या विधि है? राजा के पूछने पर माँ आश्चर्यचकित हो गई और बोली, जीवंतिका व्रत मैं नहीं जानती, मुझे इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। राजा ने गया यात्रा के फल प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों तथा ब्राह्मणी को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट कर उन सुवासिनी ब्राह्मणियों के यहाँ हरे वस्त्र, हरी चोली और हरे कांच के कंगन आदि परीक्षा के लिए भिजवाए। दूत ने वहाँ सभी से यह कहा कि आप सब राजा के घर में भोजन करने आवे। तब पुरोहित की पत्नी राजदूत से कहने लगी, मैं हरे वर्ण की कोई चीज ग्रहण नहीं करती। पुरोहित पत्नी की ऐसी वाणी सुनकर दूत ने राजा से जाकर कहा। राजा ने पुरोहित की पत्नी के लिए लाल रमणीक वर्ण के कपड़े आदि भेज दिए। पुरोहित पत्नी उन सब चीज़ों को ग्रहण कर राजा के घर गई। पुरोहित की स्त्री पूर्व वाले आने के पूर्व दरवाजे पर चावल का धोवन जल तथा हरे वर्ण का मंडप देखकर वह स्त्री अन्य दरवाजे से प्रवेश करने लगी। कहने का भाव, राजा ने वहाँ पर मंडप हरा लगा दिया था, जैसे कि वह स्त्री आए तो उसके नीचे से आ पाती है अथवा नहीं आ पाती। राजा ने यह देखकर पुरोहित पत्नी को नमस्कार किया और नियम का पालन करने का कारण पूछा। पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार व्रत का कारण बतलाया। राजा प्रिय व्रत को देखकर उसी समय उसके तन से दूध बहने लगा। उस तन की दुग्ध धारा से वह राजा पूरी प्रकार से सिंचित हो गया। गया जी में 2 हाथ निकलने से तथा रास्ते में गृहस्थी के यहाँ 2 देवियों की बातचीत और दूध बहने मात्र से राजा को विश्वास हो गया कि यही मेरी माँ है। राजा ने गृह में रक्षा करने वाली माँ के समीप जाकर बड़े विनय से पूछा, हे माता, भय मत करिए। आप मेरे जन्म की सारी बात पूरी तरह सत्य सत्य कहिए। राजा के जन्म समय की सारी बात सुकेशी ने तथ्य रूप से कह दी। राजा ने इससे प्रसन्न हो अपने जन्म देने वाले माँ बाप को प्रणाम किया और उन्हें राज्य और संपत्ति दी। इससे वे दोनों बड़े आनंदित हुए। एक दिन रात में जीवंतिका से राजा ने प्रार्थना की, हे जीवंतिका देवी, मेरे जन्म देने वाले पिता तो है, तो फिर गया में 2 हाथ क्यों निकले? उसी समय स्वप्न में देवी ने संशय नाश कर देने वाली वाणी कही, हे राजन, मैंने तुम्हें केवल विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी। अब इसमें तुम कोई संदेह मत करो। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, यह श्रावण महीने के शुक्रवार व्रत के सारे महात्मा को कहा। इस व्रत को करने मात्र से प्राणी सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। जो यह व्रत करता है, माँ जीवंतिका देवी सदा उस घर परिवार की रक्षा करती है और उनके पुत्र के ऊपर सदा अपने दया रूपी कृपा रूपी हाथ सदा धरती है। इसलिए इस व्रत को अपने जीवन में धारण करना चाहिए और पूर्ण विधि विधान से करने पर ही पूर्ण लाभ प्राप्त होता है।
श्रावण मास महात्म व्रत कथा 9वां अध्याय समाप्त।